काका बस एक साइन और, फिर तुम्हारे मजे मजे। कृष्णा के पैसे पे कब तक मोहताज होगे आप? अपने पैसों पे ऐश करो ना जितनी करनी है। कृष्णा पैसे कम देती है और ताने ज्यादा मारती है आपको। एक सिग्नेचर। मैं घर के अपने हिस्से का 50%, 20% के भाव में अपने भतीजे शैलेश और आकाश को बेच रहा हूँ। ये क्या करने जा रहे थे पप्पा? मेरे बारे में नहीं, कम से कम मोहन के भविष्य के बारे में तो सोच लेते। आपका बेटा है वो। बेटा? बेटे के नाम पे धब्बा है वो, धब्बा। एक नंबर का पिसड्डी। उसकी वजह से सिर्फ बेइज्जती होती है मेरी। पता नहीं कौन सा पाप किया था मैंने जो तुम्हारी माँ तुम दोनों का बोझ मेरे ऊपर डालकर चली गई। कृष्णा देख, काका को कोई एतराज नहीं ना तो बीच में मत पड़। और वैसे भी ना हम बहुत बड़े बिल्डर को बेचने जा रहे हैं। वो विदेशी मेहमानों के लिए 5 स्टार होटल बनाने वाला है। तुझे जितने पैसे चाहिए तुझे मिल जाएंगे। ये डील होने दे बस। हम कहाँ रहेंगे? उस होटल में? छोटा भाई, माँ बाप के साए जैसे होता है घर। हर सुख दुख में आपको अपने में समेट के रखता है ये घर। और मैं ये साया अपने मोहन के सर से हटने नहीं दूंगी। उसके भविष्य के लिए है ये घर, और मेरे रहते ये घर कभी नहीं बिकेगा। कहाँ है वो खरीदार? बुलाया सर, मैं बात करूंगी उससे। मैं हूँ वो खरीदार। और क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे? सॉरी सर, मैंने देखा नहीं। तुम तो वो आर्यमन की वेडिंग प्लानर की टीम में हो ना? सर, हमें अपना घर नहीं बेचना। पर तुम्हारे बाप से मेरी डील हो गई है, और एक बार जो मैं डील कर लेता हूँ तो फिर मैं उससे तोड़ता नहीं। पापा को कागज पत्र के बारे में ज्यादा नहीं मालूम। और ये घर मेरे और मेरे भाई का है, और हम इसे बेचना नहीं चाहते सर। आप तो वैसे भी बहुत बड़े आदमी हो, आपको इससे भी बेहतर घर मिल जाएगा। और मैं करूंगी ना आपकी मदद। मैं पूरा द्वारका जानती हूँ। मैं आपको इससे भी बेहतर प्रॉपर्टी दिलवा दूंगी। पर ये घर नहीं सर, प्लीज। ठीक है, एक शर्त पे ये डील हो सकती है। आप जो बोलोगे करूंगी। मेरी पुश्तैनी हवेली में मेरा रूम पता ना तुम्हें? शाम को रूम में आ जाना। तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। मंजूर है? तेरी इतनी हिम्मत देखनी है? हिम्मत देखनी है तो दोबारा वो बोलो जो पहले बोला था। अगर जुबान नहीं काट ली ना तो मेरा नाम भी कृष्णा नहीं। क्या समझ कर रखा है औरत की इज्जत को? खुद को खुश करने के लिए है। दोबारा किसी औरत पर बुरी नजर डालने से पहले ना इस थप्पड़ को अच्छे से याद कर लेना। मेरी इज्जत नहीं की, कम से कम अपने परिवार वालों की तो इज्जत रख लेते। बहू बेटियों वाला घर है तुम्हारा। अगर तुम्हारे परिवार वालों के साथ किसी ने ऐसा बर्ताव किया होता तो तुम क्या करते?
लिहाज नीचे। ये उठाने का अधिकार तुमने पहले ही खो दिया है। एक तुम्हारा भाई लड़कियों की इतनी इज्जत करता है, अरे तुम्हारी सोच, तुम्हारी नजरें इतनी गंदी। छे, निकलो यहाँ से, वरना तुमने जैसे इज्जत नहीं रखी ना, वैसे मैं भी लिहाज नहीं रखूंगी। निकल यहाँ से। अरे क्या, लेट्स गो, मुझे लेट हो रहा है। कम ऑन, कम। तू देख रही है ना माँ, अगर ये घर बिक गया तो मैं मोहन को लेके कहाँ जाऊंगी, कैसे उसका भविष्य बनाऊंगी। मुझे डर लग रहा है माँ कि कहीं मैं हार ना जाऊं। पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ पर अपनों से तो नहीं लड़ सकती ना। हेलो। अरे कहाँ भाग गई तू बिना बताए? भजन संध्या का प्रोग्राम है कल, सारी तैयारियां बाकी पड़ी हैं। अगर ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से गया ना तो समझ ले, पैसे नहीं दूंगा तुझे, मैं बोल देता हूँ। सब जैसे सोचा था वैसे ही होगा कल। सोचा तो और भी बहुत कुछ है, पर तू उस बारे में बात कहाँ करती है मेरी मोरनी? इतना प्यार लुटाता हूँ तुझ पे, तू भी कभी कुछ बोल दे। ठीक है, सच सुनना है ना? मोहन को मेरी जरूरत थी इसलिए काम छोड़कर आ गई। अरे तू बार बार मोहन का नाम क्या जपती रहती है? उनका एग्जाम खत्म हो गया होगा, उसे लेने भी तो जाना है। कृष्णा, आज तूने हद पार कर दी। मैं आज ही तेरी और पिंकी जी की शादी की तारीख पे मोहर लगा के आता हूँ। मुझे नहीं करनी उस पिंकी से शादी। बहुत जवान चलने लगी है, हाँ? देखता हूँ कैसे नहीं करेगी शादी, देखता हूँ। बस करिए काका, ये बेचारी दिन रात आपके लिए जान जलाती रहती है। थोड़ी तो कदर, थोड़ी तो चिंता करिए इसकी। चिंता? इसको है मेरी चिंता। एक 10वीं पास लड़की के लिए कोई राजकुमार आएगा? नहीं आएगा। ऐसे ही लोग आएंगे घर में और गंदी गंदी बातों के ताने देंगे। अरे बिना दहेज के शादी करने के लिए तैयार है पिंकी जी। शादी के लिए और क्या चाहिए? शादी के लिए प्यार चाहिए होता है पप्पा, खरीदार नहीं। अरे तमें चिंता नहीं करो, जब मेरी शादी ही नहीं होगी तो दहेज भी नहीं देना पड़ेगा ना आपको। और वैसे भी ये शादी के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। मोहन को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना है। उस फिसड्डी को लेने के लिए जा रही है ना तू? क्या? और वहीं से उसको लेके कहीं और चली जा, ताकि तुम दोनों मनहूसों से मेरा पीछा छूटे। इस थप्पड़ का बदला मैं तुझसे लेते रहूंगा कृष्णा। आज जो तूने मेरे साथ किया है ना, ये बहुत भारी पड़ेगा तुझे। आज तूने एग्जाम अच्छे से दिया ना, इसलिए स्कूल से सीधा तेरे मनपसंद चाट की दुकान पर लेके आई। ये ले, तेरे लिए एकदम तीखी एक्स्ट्रा चटनी डाल के करारे मसालेदार चाट। अच्छा, तो ये है वो कृष्णा का भाई जिसके लिए उसने वो घर नहीं बेचने दिया। एक मिनट आती हूँ, रुक।
मेरी बेटी को क्यों घूर रहा है? तू क्या खींच के ले? सुनते हो मोटा भाई, क्या हुआ? मेरी लड़की को घूर रहा था। नहीं मोटा भाई, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं जानती हूँ अपने भाई को, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी ना, मैं माफी मांगती हूँ उसकी तरफ से। अपने भाई को समझा दो। तू रो क्यों रहा है? तू चिंता मत कर, मैं जानती हूँ तूने गलत इरादे से नहीं देखा। पर मैं लड़की को देख ही नहीं रहा था। लड़की को नहीं देख रहा था तो क्या देख रहा था? चूड़ियों को। चूड़ियों को? तो चूड़ियों को क्यों देख रहा था? यहाँ पे कुछ भी मत बोल। अगर तू ये कह रहा था ना कि तू लड़कियों को देख रहा था तो भी लोग मानेंगे, लेकिन अगर तूने ये बोला ना कि तू चूड़ियों को देख रहा था तो कोई नहीं मानने वाला। कुछ भी मत बोल। अच्छा सुन, वो पिंकी अंकल ने फोन किया था। उन्होंने कहा कि इस मार्केट में ना एक आदमी से पैसे लेना है, तो तू तब तक ना ये चाट खत्म कर ले। मैं बस अभी आई, ठीक है? तो एक बात बता, ये चूड़ियां तो खुद के लिए देख रहा था या अपनी बहन के लिए? आपसे मतलब? और आप कृष्णा दीदी को जानते हो? हाँ, हमारे लिए काम करती हो। ये ले। लगता है सुबह की दवाई का असर खत्म हो गया है। देखो सुनो, तुम मेरे भाई से दूर रहो और मेरे परिवार से भी। पर दीदी ये सिर्फ तुझे चूड़ियां देने आए थे। क्यों? बहन लगती हूँ मैं तुम्हारी? आइंदा मेरे भाई के सामने दिख भी गया ना तो मैं जाके तुम्हारे भाई से शिकायत कर दूंगी। अरे सीखो कुछ उनसे। बड़े भाई भगवान के रूप है और तुम राक्षस। चल घर छोड़ दो।